इसी प्रभाग से टिकोरी मिश्रा, उन्होंने अपक्ष उम्मीदवारी दी है। अपने ही घर में जब फूट है तो लगता नहीं है वोटों में बंटवारा होगा। इस बिल्डिंग का तो आपने देखा क्या हाल इन लोगों ने किया था, ये वादे पे खड़े नहीं होते। एक साल में परिवर्तन वाली सरकार ने बहुत से मुद्दे दे दिए आपको गिनाने के लिए। जनता भी वही बता रही कि यहाँ पे परिवर्तन के नाम पे फंसाया गया है। हमारे सीट आएंगे, सीएम भी आ रहे हैं, आने दो। यहाँ पे स्थानिक लेवल पे कार्यकर्ता हमारे इतने मजबूत है। अगर सेवक बनने के बाद फोन उठाना बंद कर देंगी आप? पब्लिक को पूछो ना, हम लोग का फोन बंद है क्या चालू है? सीएम आने वाले हैं। मैं सीएम जी का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन उनके जो संघर्ष करने उनको खड्डे के बारे में जो शिकायत की थी, सीएम आके देखेंगे खड्डे भरे है कि नहीं करके। हमारे आमदार ने क्या काम किया है। ओ स्त्री कल आना, अब ये नया टाइटल ट्रेंड चल रहा है, वो आएगी तो घर तोड़ेगी। आज रील चल रहा है 450 खाट का उद्घाटन किया और दोनों आमदार ऐसे देख रहे हैं। आपके बहकावे में क्यों आए? आप आएंगे तो क्या उनके घरों को बचा लेंगे? मुंबई से यहाँ पे जितने भी आए थे, सेन ठाकुर ने सबको अपने परिवार के जैसा रखा था। एक ही अप्पा है, वो रील वाला अप्पा तो सबको पता है, विकास वाला अप्पा एक ही है कि आएंगे बड़ी बड़ी बातें करेंगे, गरीबों को बहकाएंगे। अपना घर बचाना है तो बहुजन विकास आघाड़ी को लाना है। नीलेश देशमुख भी जाने वाले हैं। भगोड़े के साथ जनता नहीं रहती है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। वक्त मैं नाला सुपारा पूर्व के प्रभाग क्रमांक 9 में उपस्थित हूँ। मेरे साथ यहाँ पर बहुजन विकास आघाड़ी के वो चारों उम्मीदवार हैं जो अब अधिकृत उम्मीदवार हैं, जिनमें एक है रूपाली सुनील पाटिल, दूसरे हैं सुमन किरण काकड़े और नीलेश दामोदर देशमुख, इसी के साथ विनोद हरीशचंद्र जाधव। जो ये चारों उम्मीदवार हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कहना है, आखिर जनता इन्हें क्यों चुने, ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ऐसे में इन्हें जनता का कैसा रिस्पांस मिल रहा है। सबसे पहले नमस्कार नीलेश जी, कैसे कहेंगे, क्या जोश है, लोगों से कैसा रिस्पांस मिल पा रहा है? आप खुद देख रहे हो, अभी लगभग 8 बजने को आए, फिर भी लोगों का जमावड़ा हमारे साथ पूरी तरह से लगा हुआ है। और ये जो लोग है, ये कोई भाड़े के लोग नहीं, ये हमारे बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता है, जो जोर शोर से हमको जिताने में लगे हैं और पूरी तन मन धन से हमारे पार्टी के साथ लगे हुए, और इस समय बहुजन विकास आघाड़ी का महापौर बनाने के लिए बहुत जोर शोर से कोशिश कर रहे हैं। कोशिश दूसरे लोग भी कर रहे हैं, आप ही नहीं कर रहे हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री को लेकर आने वाले हैं, ग्राउंड पूरी तरीके से तैयार है, बस बैटिंग करने की देरी है। तो आपकी तैयारी, लहर बहेगी तो बहा तो नहीं देंगे उसमें लहर? ये तो स्थानीय चुनाव है, यहाँ स्थानिक आदमी कौन है, कैसे काम करता है, उसके ऊपर डिपेंड रहता है। यहाँ अगर पानी की समस्या हो, यहाँ अगर कोई रोड गटर बिजली की समस्या हो, वो तो मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं है। पहले ऐसा था, स्थानीय चुनाव में स्थानीय लोग एक होके उसका चुनाव लड़ते थे, ताकि लोगों की जो समस्या है, उससे जुड़ी समस्या, उसके ऊपर हम लोग आसान तरीके से सोल्यूशन निकले। तो इसलिए कोई मुख्यमंत्री आने दो या कोई भी आने दो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ की समस्या गए 35 साल ने लोक नेता ठाकुर ने उनको वो समस्या को सुलझाया है और लोगों की जिंदगी आसान बनाने के लिए उन्होंने काम किया है। लोग बहुजन विकास आघाड़ी के ऊपर बहुत खुश है और पूरे जोर शोर से बहुजन विकास आघाड़ी को समर्थन दे रहे हैं। चलिए, इस सारी बातें ठीक है। इसी प्रभाग से टिकोरी मिश्रा, जो पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, बहुजन विकास आघाड़ी के कट्टर कार्यकर्ता रहे हैं, उन्होंने अपक्ष उम्मीदवारी दी है। अपने ही घर में जब फूट है तो लगता नहीं है वोटों में बंटवारा होगा। गुरुजी हमारे मान्यवर है, हम आज भी उनका आदर सम्मान करते हैं, लेकिन पार्टी का एक दायरा रहता है, डिसिप्लिन रहती है, उस चीज के अंदर में उन्होंने मानना चाहता है। हमको आज भी हम उनको अनुरोध करते हैं कि आज हमेशा आप हमारे मान्यवर रहेंगे। खैर, ये डेमोक्रेसी है, इसके अंदर सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, उस अधिकार के तहत वो अपना काम कर रहे हैं और उनको भी हमारी शुभकामनाएं। आप शुभकामनाएं दे रहे हैं, ठीक है। इससे पहले आप इस प्रभाग के आसपास यहाँ के जो मतदाता हैं, उन्होंने आपको चुन के दिया, तो तब आपने क्या काम किया? इस बार आपको दोबारा क्यों चुन के दे, और आप अगर चुनकर आते हैं तो क्या काम करने वाले हैं? 2015 से बाद जब चुन के आने के बाद यहाँ पानी की बहुत सारी गंभीर समस्या थी। यहाँ जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी थी, उनको पानी नहीं था। यहाँ बिजली का प्रॉब्लम था, जो बिल्डिंग सुबह और शाम को 4 घंटा जाती थी। उसके बाद हमने हमारे युवा आमदार सतीश ठाकुर और हमारे लोकल नितिन ठाकुर, इनके प्रयासों से, जब वो आमदार थे, उन्होंने शासन से उसका पूरा फॉलोअप करके अमृत 2 योजना लेके आए। उसके अंदर 150 MLD पानी लेके आए थे। तो उस चीज के अंदर में हमने हर बिल्डिंग को पानी दिया है। आप देखो, अभी नाला सोपारा में ऐसी कोई बिल्डिंग बची नहीं जिसको पानी नहीं। आज आप हमारे आगे मिरावड़ में जाएंगे तो वहाँ बड़ी बड़ी टावर बने हैं, लेकिन उनको भी पानी नहीं है। लेकिन नाला सोपारा, वसे विरार के अंदर आप कहीं भी जाओ, हर बिल्डिंग को, हर चाली को आपको पानी मिलेगा। रही बात बिजली की, आज बिजली की समस्या बिल्कुल है कि नहीं है, ऐसी है। और इस तरह का काम किया, लोगों को जो जरूरत काम रहती है, बुनियादी सुविधा रहती है, उसके ऊपर हमेशा बहुजन विकास आघाड़ी काम करती है। बहुजन विकास आघाड़ी ने हमेशा चुनाव के लिए यही मुद्दे का सहारा लिया है। आज भी हम अगर जनता में जाते हैं तो उनकी जो मूलभूत सुविधा है उसके ऊपर काम करते हैं, और आने वाले समय में और भी समस्या है, जैसे SRA है, क्लस्टर है, के लिए भी हम काम करेंगे। और चर्चा चल रही है, वो आएगी तो घर तोड़ेगी। वो आप देखो, बीजेपी के आमदार ने बोला था 41 बिल्डिंग का, तो आपने देखा, सब लोगों ने देख लिया। और भी हमारे आमदार साहब ने, क्षितिज दादा ने भी बताया था कि क्या हाल इन लोगों ने किया था, क्या वादे किए थे। अभी वो खुद के वादे पे खड़े
खड़े नहीं उतरे। आज भी दिसंबर तक आप जाएंगे, पहले गणपति आते थे तो खड्डे भर जाते थे, नवरात्रि में वापस कभी छत गिर गया तो वो भी उसका सफाई होता था। आज दिसंबर तक कोई खड्डे नहीं भरे, लोगों की कमर टूट गई। ऐसी हाल इस सरकार के परिवर्तन काल में हुआ है। एक साल में परिवर्तन वाली सरकार ने बहुत से मुद्दे दे दिए आपको गिनाने के लिए। उनका काम ही नहीं ना, जुमलेबाजी पार्टी से आप क्या अपेक्षा रख सकते हैं? जो पार्टी जुमले के ऊपर आधारित हो और जुमला देके अगर चुन के आने का सपना देख रही है तो उनकी असलियत कभी न कभी सामने आती है ना। आप अगर किसी भी गधे को खाल पहना हो तो शेर नहीं होता है, उसका आखिर में उसको अपने हिसाब से अपने मूल रूप पे आना ही है। एक साल में ये जो लोग चुन के आए थे ये अपने मूल रूप पे आ गए और लोग वापस बहुजन विकास आघाड़ी की तरफ चले गए। लोक नेता चेतन ठाकुर की जरूरत उनको लगी है और वापस वो जोर शोर से बहुजन विकास आघाड़ी को जिता के लाके उनका वहाँ पर बिठाने वाले हैं। आपके पार्टी के कई पूर्व नगर सेवक चले गए वहाँ पर। अंदर खाने एक चर्चा और चल रही थी कि नीलेश देशमुख भी जाने वाले हैं, बड़ी प्रबल चर्चा, आप नहीं गए? देखो, जो पार्टी का हाल ऐसा है कि हमारे आदमी हमारे नगर सेवक लेके जिनका बुनियादी होने वाला है, उस पार्टी का क्या हो सकता है भला? देखो, यहाँ बहुजन विकास आघाड़ी के उनके तो कार्यकर्ता की टीम है। यहाँ नेता के ऊपर पार्टी नहीं चलती है, कार्यकर्ता के ऊपर पार्टी चलती है। और बीजेपी का हाल आपने देखा ना, हमारे जो चुने हुए नगर सेवक उन्होंने ले लिए, इसका मतलब उनके पास कोई कार्यकर्ता नहीं है, कोई चेहरे नहीं है, इसलिए दूसरे लोगों के नगर सेवक भगा के लेके जाके खुद की पार्टी खड़ा कर रही है। तो वापस उसमें क्या, अगर ऐसी पार्टी रहेगी तो दूसरे के बलबूते भी अपना महापौर बनाने का सपना देख रही है, तो आप जनता भले उसको देख रही है सब कुछ और जनता ये सब जान रही है, इसलिए जनता वापस बहुजन विकास आघाड़ी के साथ रहेगी। हमारे जो नगर सेवक को लेके गए उनको जनता चुन के नहीं लेके जानी, भगोड़े के साथ जनता नहीं रहती है और जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनके साथ जनता रहेंगी। रही बात मेरी, तो मैं कल भी बहुजन विकास आघाड़ी का था, आज भी बहुजन विकास आघाड़ी का हूँ और कल भी रहूंगा। तो मुझे जो मान सम्मान और जो भी दिया है वो लोक नेता चेतन ठाकुर ने दिया है और मुझे पूरा भरोसा है इस शहर का समस्या सुलझाने का काम एक ही नेता कर सकता है, वो लोक नेता चेतन ठाकुर। हौसले टूटे नहीं है, इरादे अभी भी मजबूत हैं। बिल्कुल एकदम सख्ती से मजबूत है। हमारे लोग भगा के लेके जाके अगर वो सपना देख रहे हैं तो हमारे जैसे लोग आज भी बहुजन विकास आघाड़ी है। आप देखो, कम से कम 90 से 100 सीट तो हम लोग जोर शोर के लेके आने वाले ही है और पूरी जोर शोर से हमारा महापौर बनेगा। जो भी पार्टी महापौर का दावा देख रही है, जिनके आमदार ये दावा कर रहे हैं, कम से कम अपनी इज्जत बचाने के बच गए तो भी बहुत बड़ी बात है उनकी। अगले कैंडिडेट से मुलाकात करेंगे। इनका नाम विनोद हरिश्चंद्र जाधव है। आपको पहली बार उम्मीदवारी दी गई? पहली बार उम्मीदवार। क्या विकास करेंगे? मैं आज जो प्रभाग में घूम रहा हूँ प्रचार के लिए, तो यहाँ पे जो परिवर्तन के नाम पे जो 1 साल से फंसाया गया जनता को, वो जनता बीजेपी के रोष सब हमें बता रहे सब। तो उसके बीजेपी के ही लोग बता रहे हैं आप? बीजेपी के लोग भी बता रहे, जनता भी वही बता रही कि यहाँ पे परिवर्तन के नाम पे फंसाया गया है। यहाँ पे जो सुख सुविधा चाहिए, रोड, पानी समस्या, गटर, लाइट, इसकी समस्या बताई जा रही है। तो मैं यहाँ पे अगर चुन के आऊंगा तो मैं पहले उसी पर प्राधान्य दे दूंगा। अब की बार किसकी सरकार? अब की बार बहुजन विकास आघाड़ी सरकार, हितेंद्र अप्पा की। आपके पैनल में कौन कौन निकलेगा, क्या लगता है आपको? हो हम सकता है एक ही निकले, दो निकले? मैं पूरे प्रभाग में घूम रहा हूँ तो प्रभाग में उम्मीदवार नहीं देखे जा रहे। प्रभाग में जनता सब सीधा बोल रही है, हम बहुजन विकास आघाड़ी और अप्पा के 35 साल के कार्यों को हम वोट देंगे, ऐसे ही सब बता रहे। थाम पड़े बोल रहे, विश्वास है, पक्का विश्वास है। जिनको नहीं है ना? हाँ, जिनको नहीं। क्या कहेंगे आप? इससे पहले भी यहाँ पर नगर सेविका रह चुकी है, रूपाली पाटिल आपका नाम है। कितने टर्म आपने इस नगर की सेवा की है? वैसे देखा जाए तो 10 साल हो गए, 10 साल के ऊपर हो गए। 5 साल हमारे जो 2015 से 20 तक का, और अभी का 5 से ऊपर कोविड, हाँ पैंडेमिक का, ये 5.5 साल गया। तो देखा जाए तो 10 साल से हम है और जो काम हमने किया है उस बलबूते पर आज खड़े हैं उम्मीदवार। तो हमें लगता है कि हमारा बहुजन विकास आघाड़ी का महापौर यहाँ पे आएगा। अच्छा, आपने इस नगर की सेवा की है, तो आपने क्या सेवा की है और इस बार उससे हटकर क्या सेवा करने वाली है? क्यों आपको लोग चुने इस बार? फिर दूसरे किसी को मौका क्यों ना दें? हम लोगों ने महिला सक्षमीकरण, जो मैं महिला हूँ, तो जो महिला बाल कल्याण की सुविधा है वो ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक पहुँचाने का काम मैंने किया है। और जो भी महिला अपने महापौर मैडम तभी नई सुविधाएं भी उन्होंने, योजनाएं भी लाई, तो वो भी अमल में लाने का काम हम लोगों ने सबने किया है, जो भी हम बैठे थे। तो आगे जाके और अच्छे महिलाओं के लिए और अच्छी योजनाएं लाए। उम्मीदवार होने के नाते मैं अपना प्रयत्न हमेशा करूंगी। नल गटर सड़क से उठकर कुछ करेंगी? यस, ये तो आप देखेंगे, नल गटर और ये अपना लाइट, ये तो हमेशा का रहता है। लेकिन इससे आगे हम महिलाओं को कैसे और आगे बढ़ाए, इसके लिए हम ट्राई करेंगे। जीतेंगी? यस, 100%। पक्का? सामने वाला उम्मीदवार भी तो तैयारी में होगा? नहीं, लेकिन मुझे मेरे ऊपर बहुत विश्वास है। महापौर किसका होने वाला है? हमारा बहुजन विकास आघाड़ी का। कैसे? हमारे सीट आएंगे, सीएम भी आ रहे हैं। आने दो। यहाँ पे स्थानिक लेवल पे कार्यकर्ता हमारे इतने मजबूत है और हमारा जो पूरा ग्रुप है, नाला सोपारा का देखो, वसई का देखो, विरार का देखो, अभी हर एक को पता है कि सीटी आने का मतलब है सब मिलेगा। क्योंकि अभी 1 साल में आप लोगों ने देखा है जो खड्डे है वो नहीं भर सके अपने,
तो बाकी का तो छोड़ ही दो। ये अभी हमको पता है हमारा महापौर आएगा, हमारा बहुजन विकास आघाड़ी आएगा। लोग कहते हैं सीएम आएंगे, पीएम आएंगे, लहर एक तरफा बहेगी, लेकिन लहर में बहा के सबको किनारे कर देंगे। नहीं है, नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे आपा का यहाँ पे एक कार्यकर्ता का गठ है ना, वो सबसे ऊपर है। तो वहाँ पे जो स्थान है वो बहुजन विकास आघाड़ी को ही मिलने वाला है। तो नहीं हो पाएगी, लहर नहीं वाली हो बात पाएगी, संभव नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या कहेंगे? आपका नाम सुमन किरण काकड़े, क्या कहेंगे? पहली बार उम्मीदवारी? नहीं, दूसरी बार है। दूसरी बार है। मेरे ससुर हरिचरण तात्या काकड़े, वो पहले 35 सालों से ये पार्टी में है और उन्होंने इतना काम किया है कि लोग आज तक उन्हें याद करते हैं। वो अभी नहीं है तो भी, लेकिन हमारे घर के सब लोगों ने, मेरे ससुर जी थे, मम्मी थे नगर सेविका, मेरे हस्बैंड थे किरण काकड़े, और मेरे भी दूसरी टर्म है। सिर्फ हमारे लोग हमारे काम के इसलिए चुनेंगे, काम देख के ही चुनेंगे, हम दूसरा कुछ बोलेंगे भी नहीं। और हमारे जो जितेंद्र ठाकुर ने हमारे को ये जवाबदारी दी है, वो पब्लिक भी देखती है, देखेंगे और आप भी देखेंगे। मैं भी देखूंगी। यस, जिंकून येणार नक्की नक्की। ये हम लोग उम्मीदवार की नहीं, हमारे काम देख के पब्लिक हमें वोट करेंगे। चार लोग हैं आपकी पैनल? चार कौन पैनल। कौन आएगा? सब आएंगे। मुंह देख के मत बोलिए। इनका मुंह नहीं दिख रही, मैं आपको बोलती हूँ। हमारे कार्यकर्ते भी है, अभी हम लोग उनमें रहते हैं दिन रात। अच्छा, इनके बीच में रहते हैं? हाँ, जनता के बीच में, इसलिए। जनता के इसमें रहते हैं और हम दिन रात काम करते हैं उनका। अब ये बच्चों लोग का स्टूडेंट अटे शीटे उन लोग का कौन देगा? नगर सेवक बनने के बाद फोन उठाना बंद कर देंगी आप? आप पब्लिक का पूछो, हम लोग का मत पूछो। पब्लिक का पूछो ना, हम लोग का फोन बंद है क्या चालू है? हम लोग बोलेंगे क्या? पब्लिक बोलेगी। अभी हम लोग रहती है। यस, आप पहली टर्म चुनकर आने वाले हैं, ऐसा आपका विश्वास है? चुनकर आने के बाद में फोन उठाना बंद कर देंगे, आप नेता नहीं बन करेंगे, जाएंगे? क्योंकि हमारे स्वर्गीय पिताजी भी यही प्रभाग से नगर सेवक थे। बीच में बाद में मेरे बड़े भाई अरुण हरिश्चंद्र यादव भी नगर सेवक थे, तो अभी उनके बाद मैं यही कर रहा हूँ। हम फैमिली कभी ऐसा ही नहीं करेंगे, जनता में रहे, जनता में रहेंगे, सुख दुख में खड़े रहेंगे। हाँ, सुख दुख में सदैव खड़े रहेंगे। सीएम आने वाले हैं, हाउस दुजोश। उनकी जो संघर्ष कन्या ने सीएम जी को बताया था, मैं सीएम जी का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन उनके जो संघर्ष कन्या ने उनको खड्डे के बारे में जो शिकायत की थी, तो शायद सीएम आके देखेंगे खड्डे भरे कि नहीं करके, बस उसके लिए आने वाले हैं। लाइन व्हाइट कलर हो गया है सब। आज यही दुर्भाग्य है कि वसई के खड्डे भरने के लिए सीएम के लिए जाना पड़ रहा है, और वही देखने के लिए सीएम आने वाले कि हमारे आमदार ने क्या काम किया है, जो कि खड्डे भरने के लिए मुझे फोन करना पड़ रहा है, वही आके देख के निकल जाएंगे। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे जिस तरीके से चुनाव नजदीक है, एक चर्चा बड़ी जोरों में है शहर में, वो आएगी तो घर तोड़ेगी, वो कौन है? नहीं, सबसे एक पहले तो पहले पिक्चर में था ओ स्त्री कल आना, अब ये नया टाइटल ट्रेंड चल रहा है, वो आएगी तो घर तोड़ेगी। मैं दोनों पे बात करूंगा, लेकिन जैसे कि नीलेश दादा ने बोला कि कल सीएम आएंगे और आपने बोला सब रोड 9 पर, तारीख। हाँ 9 तारीख को मतलब परसों, लेकिन कैसा सीएम आएंगे ना तो उनके रोड का जो मैप रहेगा ना, उस रोड के ही रास्ते बने मिलेंगे। अब उसके बाद डीसीएम आए थे तो वही रूट बना था। नहीं सीएम साहब इसके पहले जब इस संघर्ष कन्या के ऑफिस कार्यालय में भी आए थे ना, तो मैप का ही रास्ता बना था। उसके आजू बाजू के रास्ते अगर आप देखोगे ना, तो उधर के स्थानिक से पूछोगे तो बताएंगे यहाँ पे ध्यान ही नहीं दिया। इन्होंने सिर्फ अपनी गलती छुपाने के लिए रात को कॉन्ट्रैक्टर को जबरदस्ती का धमकी दिया और रोड मैप बनाया। ये इनकी जो पॉलिसी है, जनता के बीच में जाके बात करिए ना, फिर सच्चाई मालूम पड़ेगा। और वो आएगी कि घर तोड़ेगी, ये अभी मुझे बोलने की जरूरत नहीं। कल हम देख रहे थे कि अपने खासदार मनोहर पाड़ा में बैठ के बोल रहे थे, हम आपको आश्वासन देते हैं, हम आपका घर टूटने नहीं देंगे। तो प्रहार के नए आए हितेश यादव, हम नगर सेवक बनेंगे, सेम आश्वासन 41 बिल्डिंग को भी मिली थी। जनता को बोलना चाहता हूँ आपके चैनल से माध्यम से, वो आश्वासन वहाँ जनता ने स्वीकारा। उनके साथ क्या हुआ तालुका और महाराष्ट्र ने देखा। अब जो ये चाली वाले और क्लस्टर वो लोड बेरिंग वाले अगर इनके ये उद्देश्य को अपने पास लेंगे, मतलब उनके जो बहकावे में आएंगे, तो उनकी बिल्डिंग 100% टूटेगी। इनकी बिल्डिंग जैसे 35 साल से सेफ थी, आज C1 C2 की नोटिस ये फर्स्ट टाइम आ रही है जो मैं देख रहा हूँ। क्या जितेंद्र ठाकुर के राज में 30 साल में बनी कोई बिल्डिंग नहीं थी क्या? वो रिपेयरिंग नहीं हो रही थी? उसको कभी C1 C2 करके नोटिस टारगेट नहीं किया गया कि यहाँ पे बहुजन के कार्यकर्ता है, इनको नोटिस दो नहीं तो तोड़ दी जाएगी। ये तो इनका संघर्ष है। ऐसे नालायक सरकार को और ऐसे हमारे रील वाले दोनों आमदार को मैं वसई की जनता को विनंती करता हूँ कि इनको आने वाले समय में इनका आज रील चल रहा है कि हमने 450 खाड़ का उद्घाटन किया और दोनों आमदार ऐसे देख रहे। अगर आप देखे रहेंगे तो हाँ, लेकिन उनको पूछो ना वो जगह किधर है। कोई अगर बता देगा तो बोलो मैं कल से राजकारण छोड़ देता हूँ। जगह भी पता है क्या उनको कहाँ पे है? ये हमारे लोक नेता जितेंद्र ठाकुर को पता है और उनका विकास के लिए 25 करोड़ रुपए की पहली निधि महानगर पालिका को आ चुकी है। अगर इनको हमारे कार्यों का श्रेय भी लेना है तो अच्छे से ले, जिससे जनता की मूलभूत सुविधाओं को प्रगति मिले। लोग आपके बहकावे में क्यों आए? उनके बहकावे में ना आए, आपके बहकावे में क्यों आए? आप आएंगे तो क्या उनके घरों को बचा लेंगे? अरे 35 साल में आपको पता है 2004 में यही आप आगे जाओगे तो विनायक नगर जो आज नगर बना है, वहाँ पे खतरी करके कोई कलेक्टर या तहसीलदार आया था। उस समय जितेंद्र ठाकुर को मालूम पड़ा और मैं तो खेल रहा था उस समय, उस मैदान में छोटा लड़का था। तो जितेंद्र ठाकुर ने आके उनको बोला तुम इधर से जाइए, ऊपर के लोगों से मैं बात करूंगा। ऐसा
जैसा बोलने वाला नेता चाहिए हमको, आश्वासन देने वाला नेता नहीं चाहिए। हितेन ठाकुर के राज में ये बस्ती बनी है। सभी लोग जब 93 में दंगा हुआ था तो वसई विरार में चैन शांति से थे। मैं उस समय के भी लोगों को बोलता हूँ, मुंबई से यहाँ पे जितने भी आए थे, हितेन ठाकुर ने सबको अपने परिवार के जैसा रखा था और आज भी रखा है। और भारत के हर कोने से आए हुए लोग वसई विरार में ही रहते हैं। ये चीज को कोई भूलना नहीं चाहिए। ना जातिवाद, ना प्रांतवाद, ना भाषावाद, ये हितेन ठाकुर की देन है। और जैसे ताई ने बोला, हम लोग फोन बीन बात नहीं, जो 12 महीना अगर फील्ड में रहेगा, आप उसको कभी भी एग्जाम ले लो, हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है। अब की बार किसकी सरकार? अब की बार अप्पा सरकार, अब की बार दादा, एक ही अप्पा है, वो रील वाला अप्पा तो सबको पता है, विकास वाला अप्पा एक ही है, हितेंद्र ठाकुर। कितने नगर सेवक आएंगे? हमारे तो 115 आएंगे। 115 115। विपक्ष क्या करेगा? सुपारी साफ कर दे रहे हैं। विपक्ष रील बनाने में मस्त है। देखो यहाँ पे, ये हमारी प्रभाग समिति की 9 की उम्मीदवार है, लेकिन इन्होंने आज तक कभी किसी का फोन नहीं उठाया। कभी ये नहीं मिले तो इनके हस्बैंड जो हमारे नगर सेवक थे किरण दादा, उनका ऑफिस 5 साल था। कोविड में कौन था यहाँ पे? जो आज डीसीएम आके बड़ी बड़ी बात करके गए विवांता में, या जो मुख्यमंत्री आएंगे, जीवदानी मंदिर ने गरीबों को देखा है। बारिश में पानी भरा तो भी जीवदानी मंदिर ने देखा है। धर्म के नाम पे बोलते, द्वारकाधीश, शनि मंदिर, साईं बाबा, शिरडी, और क्या धर्म के बारे में बताएंगे? इनको पास कुछ विषय नहीं है। ये आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, गरीबों को बहकाएंगे। इसके लिए अपना घर बचाना है तो बहुजन विकास आघाड़ी को लाना है। आप देखेंगे साफ तौर पर ये प्रभाग क्रमांक 9 के उम्मीदवार और यहाँ पर जो कार्यकर्ता है, उनका साफ तौर पर कहना है कि धर्म और कर्म दोनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है बहुजन विकास आघाड़ी में। ऐसे में यहाँ के जो नागरिक है, यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो मतदाता है, वो इन्हें ही चुनेंगे। इसलिए चुनेंगे क्योंकि ये इन्होंने काम किया है। ये 365 दिन लोगों के बीच में रहते हैं और ये हमेशा लोगों के साथ में मिलते जुलते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। क्या कुछ होगा इसका इंतजार होगा। रिजल्ट 16 तारीख को है, मतदान 15 तारीख को है। उससे पहले आगमन सीएम देवेंद्र फडणवीस का है।